प्राचीन काल में स्थूलकेश नामक एक ऋषि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। अप्सरा मेनका के गर्भ से गंधर्वराज विश्वावसु ने एक संतान उत्पन्न किया। मेनका ने नवजात कन्या को स्थूलकेश ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। ऋषि स्थूलकेश कन्या अपने आश्रम ले आए। अप्सरा और गंधर्व का अंश होने के कारण वह कन्या अप्रतिम सुंदरी थी। ऋषि ने उसका नाम रखा प्रमदवरा। भृगुवंशी ऋषि कुमार रुरु एक दिन स्थूलकेश के आश्रम पर घूमते घूमते आया और प्रमदवरा के रूप पर मोहित हो गया। रुरु के पिता प्रमति स्थूलकेश से मिले और रुरु और प्रमदवरा का विवाह तय किया गया। एक दिन प्रमदवरा सखियों के साथ वन में गई और उसका एक सर्प पर पैर पड़ गया। क्रोधित सर्प ने उसे दंश लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे रुरु बहुत शोक में डूब गया। रुरु विलाप कर रहा था, तभी वहां एक देवदूत पहुंचा और उसने कहा कि प्रमदवरा को जितनी आयु मिली थी वह उस आयु को जी चुकी है। लेकिन रुरु ये सुनने को तैयार न था। देवदूत ने कहा कि यदि रुरु अपनी आधी आयु दे दो तो ये पुनः जीवित हो जाएगी। रुरु सहर्ष अपनी आधी आयु प्रमदवरा को देने को तैयार हुआ तो विश्वावसु और मेनका धर्मराज के पास गए और अपनी पुत्री को जीवित कराया। इसके बाद प्रमदवरा के से रुरु का विवाह हो गया, लेकिन रुरु को सर्पों से बैर हो गया। वह सर्प जाति का विनाश कर देना चाहता था। एक बार उसने एक पानी का सर्प देखा। रुरु ने सर्प को मारने के लिए हाथ में पकड़ी लाठी चलाई। वह उसे मार डालना चाहता था कि तभी वह पानी का सर्प मनुष्य की भाषा में बोला पड़ा, युवक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे प्राण लेने पर उतारूंगा। रुरु ने कहा, मेरी प्रियतमा को एक सर्प ने डस लिया था, इस कारण उसके प्राण चले गए। तब से मैंने सभी सर्पों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली है। सर्प बोला, तुम्हारा क्रोध उचित, किंतु हम ढूंढबो विषविहीन पानी के सर्प को क्यों मारते हो? हमें तो विष ही नहीं होता। सर्प की आकृति मात्र से हमारे प्रति तुम्हारा बैर तो उचित नहीं है ऋषि कुमार। रुरु मनुष्य की बोली में सर्प को बात करते देख चौंक गया। ये जानकर उसे दुखद आश्चर्य हुआ कि जल के सर्पों में विष ही नहीं होता। डुंडुब की बात सुनकर रुरु को ज्ञान हुआ और अपने किए पर पछतावा हुआ कि मैं व्यर्थ ही निर्दोष सर्पों को मारता रहा। रुरु ने सर्प से पूछा, हे सर्प, तुम मनुष्य की भाषा में बात करते हो, तुम कौन हो? सर्प ने बताया, मैं पूर्वजन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था। खगम नामक एक मेरा मित्र था। एक दिन मेरा मित्र अग्निहोत्र कर रहा था, तब मैंने हास्य करते ही दिनिकों का एक सर्प बनाया और मित्र को डराने लगा। वह उस सर्प के भय से मूर्छित हो गया। चेतना आने पर उसने मुझे शाप दिया कि जिस प्रकार तुमने विषहीन सर्प बनाकर डराया, तू वैसा ही विषहीन सर्प बन जा। मैंने उससे बहुत क्षमा प्रार्थना की तो उसने कहा कि शाप खत्म करना उसे नहीं आता, परंतु उसने मुझे उपाय बताया कि प्रमति के पुत्र रुरु होंगे जिनका सर्पों से बैर होगा। उनसे मिलने पर तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। ऋषि सर्प योनि त्याग कर वास्तव रूप में आए और रुरु को कई प्रवचन दिए। अपराध यदि व्यक्तिगत हो तो दंड भी व्यक्तिगत होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के अपराध की सजा उस पूरी जाति को क्यों को मिलनी चाहिए जिससे अपराधी का सरोकार है। विद्वेष को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा विष है जिसे रोका न गया तो फैलता हुआ संपूर्ण समाज को ग्रस लेता है। महाभारत के आदि पर्व की नीति कथा। जीवन के लिए आवश्यक बताए गए 16 संस्कारों में से एक है विवाह। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्कार का बड़ा योगदान है, इसीलिए शास्त्रों में विवाह के विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के संदर्भ में विस्तार से और प्रामाणिक वर्णन मिलता है। ज्योतिष का ही एक सहयोगी अंग है हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान में उन विषयों के बारे में बताया गया है जो प्रश्न विवाह को लेकर किसी युवक या युवती के मन में सहज ही उठते हैं। हमारी हथेली में होती है विवाह रेखा। उसी रेखा को आधार बनाकर हस्तरेखा विज्ञान में किसी जातक के विवाह के साथ साथ प्रेम प्रसंग से जुड़ी सारी बातों का विश्लेषण करता है। आज हम जानेंगे कि क्या कहती है हथेली की ये विवाह रेखाएं।
विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खास बातें जानने के लिए हस्तरेखा ज्योतिष श्रेष्ठ मार्ग है। विवाह संबंधी बातें जानने के लिए हथेली में विवाह रेखा का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ जानिए विवाह रेखा से जुड़ी खास बातें। हमारी हथेली में थोड़े थोड़े समय में कई रेखाएं बदलती रहती हैं, जबकि कुछ खास रेखाएं ऐसी हैं जिनमें अधिक बड़े बदलाव नहीं होते हैं। इन महत्वपूर्ण रेखाओं में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबंध, सूर्य रेखा, विवाह और संतान रेखाएं शामिल हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति के विवाह और प्रेम प्रसंग पर विचार किया जाता है। विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर के नीचे वाले भाग पर आड़ी स्थिति में होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है और वह हृदय रेखा को काटते हुए और नीचे चली जाए तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का जीवन साथी अल्पायु हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है तो ये प्रतीक है कि उसका जीवन साथी संपन्न और समृद्ध होगा। यदि बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा होता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत माना जाता है। इसके लिए हथेली के दूसरे चिन्हों पर भी विचार करना चाहिए। यदि विवाह रेखा के अंत में किसी सांप की जीभ के समान दो शाखाएं हो तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करती है। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और दाएं हाथ में एक विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ होती है। इन लोगों की पत्नी बहुत अधिक प्रेम करने वाली और पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली होती है। यदि दाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और बाएं हाथ में एक विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है। हाथ की रेखाओं से जाने अपने वैवाहिक जीवन का सारा हाल। दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई की और समान शुभ लक्षणों वाली होती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफी अच्छा तालमेल होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानियां आती हैं। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। ये प्रेम हद से अधिक हो जाता है। कुछ वर्षों बाद ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति उदासीन भी हो जाता है। यदि विवाह रेखा को कोई खड़ी रेखा या रेखाएं काट रही है तो यह विवाह में देरी और बाधाओं का संकेत है। जीवन का मौज लेना हर कोई चाहता है, लेकिन ले पाता कोई कोई ही है। जीवन का आनंद है क्या और कैसे जीवन को मौज में बिताया जा सकता है। जीवन का आनंद लेना एक कला है। इसे सीखने और फिर साधने की जरूरत होती है। प्रभु शरणम में चल रही जीवन का आनंद श्रृंखला में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीवन से जो आनंद निकल गया क्या उसे वापस नहीं पाया जा सकता? क्या यह इतना मुश्किल है या हम उसे पाने के प्रयास से हिचक रहे हैं? एक छोटी सी कथा शायद आपके मन को झकझोर दे, जीवन का आनंद वापस प्राप्त करने की तलब जगा दे। नागा सन्यासियों के बारे में आपने सुना होगा। साथ में कोई बोझ लेकर नहीं चलते, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं। मस्त मलन फिरते हैं। एक नागा सन्यासी बड़े मौज में कहीं घूम रहे थे। उन्हें कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं, इन सब बातों से बेपरवाह। जीवन के संक्षोभ में पिसा एक युवक वहीं खड़ा था। उसने किसी को ऐसे बेपरवाह देखा तो उसे बड़ा कौतूहल हुआ। आज के जमाने में कोई इतना बेफिक्र मतना मस्तमौला भी हो सकता है। इस बंदे को तो कोई परवाह ही नहीं, कोई चाह ही नहीं। जिन सन्यासी को देखकर कुछ समय पूर्व वह उपहास करना चाहता था, अब उनसे जलन हो रही थी। ऐसा कैसे संभव है?
क्यों न इन्हीं से पूछा जाए इनकी खुशी का राज। युवक पहुंचा नागा सन्यासी के पास, प्रणाम करके अपना सवाल दाग दिया। युवक ने पूछा, बाबा आपके पास तो कपड़े तक नहीं, घर बार नहीं, कुटुंब रिश्तेदार नहीं, फिर भी जीवन में इतना आनंद क्यों है? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? सन्यासी ने कहा, बेटा मैं हमेशा आनंदित रहने के भाव में रहता हूँ, तुम असंतुष्ट रहने के भाव में, इसलिए मैं मौज में जीता हूँ, तुम कोफ में। व्यक्ति बोला, बाबा ये सब कह देना बड़ा आसान है, जबकि सच्चाई जीवन की कुछ और है। इतनी तरह की मुश्किलें हैं, इतने तरह की मारामारी की कोई इंसान मौज में रह ही नहीं सकता। आप मौज में हैं क्योंकि आप इस समाज से भाग गए हैं। समाज में रहते हुए मौज में रहने का कोई नुस्खा बता सके तो बड़ी कृपा होगी। ईश्वर की लीला समझ ले। सन्यासी ने कहा, बेटा सबसे पहली बात कि तेरी यह सोच ही गलत है कि सन्यासी किसी भी समाज के अंग नहीं है। सन्यासियों का भी समाज है, वह भी आम मनुष्यों से मिलकर बना है। जब कोई नया सन्यासी बनता है तो वह भी हर आम नागरिक जैसा होता है। सन्यासियों में भी विकार है, पर उनमें से जो मौज लेना सीख गया वह सीख गया। रही बात नुस्खे की तो वह तो मैं नहीं जानता, पर प्रकृति के उदाहरणों से ही मैं जीवन के रहस्य समझता हूँ। ये झाड़ियाँ देख रहे हो, बड़ी झाड़ी छोटी झाड़ी सब साथ में है, पर मैंने कभी इन दोनों को परेशान नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ तुम बड़े क्यों हो। मैंने इसी स्थान पर संन्यास का आधे से अधिक जीवन बिता दिया, पर इन झाड़ियों के बीच कोई विवाद नहीं सुना। न छोटी झाड़ी कभी इस होड़ में पड़ी कि उसे भी बड़ा हो जाना है, और न बड़ी झाड़ी ने कभी छोटी झाड़ी के आकार की खिल्ली उड़ाई। छोटा अपने छोटे होने में खुश है, बड़ा अपने बड़े होने में खुश है, क्योंकि इनमें तुलना की भावना ने प्रवेश ही नहीं किया है। ये हर बात पर तोल मोल नहीं करते। घास का एक पत्ता भी उसी आनंद से डोलता है हवा में जिस आनंद से कोई देवदार का बड़ा वृक्ष डोलता है। घास का फूल भी उसी आनंद से खिलता है जिस आनंद से गुलाब का फूल खिलता है। कोई भेद नहीं है, भेद की दृष्टि तो तुम्हारी है। तुम कहोगे ये घास का फूल है और यह गुलाब का फूल, परंतु घास और गुलाब के फूल के लिए कोई आपसी तुलना है ही नहीं। दोनों अपने आनंद में मग्न है। जो तुलना छोड़ देता है वह मग्न हो जाता है, जो मग्न हो जाता है उसकी तुलना छूट जाती है, वह अतुलनीय हो जाता है। जीवन का आनंद पाना चाहते हो तो कुछ समय के लिए खुद को संसार की स्पर्धा से मुक्त करके देखो। किसी को दबाने पछाड़ने की भावना छोड़ दो, किसी की विशेष सफलता को देखकर ललचना छोड़ दो। कुछ समय के लिए करके तो देखो। क्या तुम्हारी दृष्टि संकीर्ण हो चुकी है कि कुछ दिनों के लिए भी इसे आजमा कर नहीं देख सकते? क्या एक महीने के लिए भी ट्रायल के लिए यह भाव हम अपने अंदर नहीं ला सकते कि फिलहाल जो प्राप्त है वह पर्याप्त है? यदि सचमुच ऐसा है तो फिर आप इस धरती पर असंतुष्ट रहने के लिए ही भेजे गए हैं। असंतुष्ट व्यक्ति की उपयोगिता ही क्या है? फिर गोबर में घी क्यों सुखाना? गोबर भी व्यर्थ नहीं होता, किसी न किसी काम आता ही है। पूजन में गणेश की तरह पंचामृत प्रसाद पाता है या फिर सूखकर कंडे के रूप में हवन की अग्नि में जल जाता है। हिम्मत हारने की बात ही नहीं है, मजा तो रास्ता तलाशने में है। धर्म आध्यात्म इसमें सहयोग करते हैं। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे उपयोगी पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। अच्छा न लगे तो डिलीट कर